एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों का क्या कंफ्यूजन आ रहा है, एडमिट कार्ड में आपके जो है डेट नहीं मेंशन है कि आपका एग्जाम किस दिन है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने जो डेट शीट है उसको अपने पास रख सकते हैं, या आप एक कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं कि आपका एग्जाम किस किस दिन है। तो इससे रिलेटेड जो है बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि आपका सब कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब इन चीजों के बारे में सोचने की बजाय ना अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए। कल आपका एग्जाम है और आप इन चीजों को लेकर बैठ गए कि मैम डेट मेंशन नहीं है, तो ये सारी चीजें अवॉइड करिए। अभी मैं एक प्रॉपर जो है लिख कर जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगी कि आपका एग्जाम किस किस दिन पड़ रहा है और कौन कौन सी डेट है आपकी। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर जो है सारी चीजें मेंशन की गई हैं। 15 को जो है आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का, अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए, जिसका कोड होता है E101। क्लियर हो गया। जो आपका सेकंड पेपर है वो है आपका 17 को है आपका 102, जिसका कोड है फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर आपको 1 हॉलीडे मिली है, यानी 16 के। 15 के बाद आपको 17 का है। 17 के बाद आपको देखिए 18 की छुट्टी मिल गई है। फिर उसके बाद आपका 19 को है E103 का, जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। फोर्थ सब्जेक्ट की बात करूं तो फोर्थ है आपका 21/5/2005 को। इसमें भी आपको एक ही हॉलीडे मिली है, जो है आपका वेडनेसडे को E104 टीचर टीचिंग एंड। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट एग्जाम है 23/5/2025 को, जिसमें आपके 3 पैडागोजी सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस एंड हिंदी। जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है वो देख सकता है, 23 को उनका एग्जाम है। इसके बाद बात करूं, इसके बाद आपको 26 मंडे का पड़ रहा है। इसमें आपके 3 पैडागोजी सब्जेक्ट इंक्लूड है, पैडागोजी ऑफ कॉमर्स, पैडागोजी ऑफ उर्दू, पैडागोजी ऑफ संस्कृत। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं 28 को है वेडनेसडे को, उसके बाद 2 पैडागोजी सब्जेक्ट आ जाते हैं, पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस। दोनों सब्जेक्ट का एक ही दिन है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर 30 को बात करूं, इसमें भी आपको एक एक छुट्टी ही मिली है, आपको ज्यादा नहीं मिली है। फ्राइडे में है 2 पैडागोजी है, पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, पैडागोजी ऑफ होम साइंस। एंड लास्ट एग्जाम है फर्स्ट ईयर का 2/6/2025 को, जो है लास्ट पेपर पैडागोजी ऑफ इंग्लिश। ये एक ही पेपर है। क्लियर हो गया। इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं, ये सारे आपके एग्जाम है। फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं, सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जो है आपका 15 को। 16 की आपकी हॉलीडे है, 17 को है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जिसका कोड है E302। मैंने कोड के साथ PDF डाल रखी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो गैस पेपर मैंने डाल रखे हैं वो कोड में ही डाल रखे हैं। इसके अलावा है 303 नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। फोर्थ है आपका वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम कम्युनिटी, जो है आपका 21 को, जिसका कोड है E304। इसके बाद है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो है आपका 23 को। 1 हॉलीडे आपको भी मिली है, और ये पांचों सब्जेक्ट जो है सभी के पास होंगे, ऑल बच्चों के पास ये पांचों सब्जेक्ट होंगे ही होंगे। तो ये आप डेट देख सकते हैं, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। क्लियर हो गया। इसके बाद जो है आपका 28 को लास्ट एग्जाम पड़ जाता है। जोन सा भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया होगा वो आपका एक ही दिन है 28 को। जिसने जोन सा भी सब्जेक्ट लिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया। ये सब्जेक्ट जो है आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है, बट डेट मेंशन नहीं है, तो वो आप इसमें से देख सकते हैं। डेट शीट में से, डेट शीट मैंने डाल रखी है, PDF फॉर्म में भी मिल जाएगी, पिक भी मिल जाएगी, वो में मैंने डाल रखी है। आप जाकर देख सकते हैं आपका एग्जाम किस किस दिन है। ज्यादा हॉलीडे आपको नहीं मिली है, एक एक दिन की हॉलीडे है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। बाकी कल आपका एग्जाम है, क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है, एडमिट कार्ड प्लस कोई भी ओरिजिनल ID, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, फोटो पहचान पत्र लेके जा सकते हैं, कुछ भी। इसके अलावा 2 ब्लू पेन एंड 2 ब्लैक पेन। इसके अलावा एक पानी की बोतल भी आप रख सकते हैं। छोटी पानी की बोतल आप जरूर लेके जाएं, क्योंकि 3 आवर्स का एग्जाम होता है, बीच में प्यास लगती है, फिर बच्चे उठ कर जाते हैं, उससे अच्छा आप अपने पास रखें। तो ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है। फर्स्ट डे है तो आप जल्दी जाइएगा सेंटर पर, क्योंकि आपको रोल नंबर, रूम नंबर सब चीजें देखनी होती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, याद रखिएगा।
इसके अलावा मैं बात करूँ, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो ये भी पूछ रहे हैं, मैम जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 4 पेज पर लिख दे तो इनफ है, उसी हिसाब से फिर मार्क्स भी मिलेंगे, फिर मत कहना आकर मैम कम क्यों आए। देखिए, भले ही आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको लिखना वही है 5-6 पेज तक जो फर्स्ट ईयर वालों को लिखना है। सेम पैटर्न है, सेम चीज है। तो ये चीज अवॉइड करिए कि 4 पेज तक लिखना है। फुल भरिए ना कॉपी, मेन है फुल भरनी है आपको कॉपी। 4 से 5 पेज तक लिखना ही लिखना है। देखिए, जो मेरी कॉपी थी, मैं MSU से हूँ, 32 पेजेस की मेरी कॉपी होती थी, वो फुल भर जाती थी। और मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है 6 से 7 पेज तक जाता था, 6 से 7 पेज तक। सेकेंड ईयर की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से आई गॉट 85%, 85.39 ज्यादा ही है, मतलब 85 आप मान सकते हैं लगभग में। तो प्लीज इन चीजों को अवॉइड कीजिए कि आपको जो है 4 पेज भरने हैं कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं करना है। जो CCSU के बच्चे होते हैं उनकी 28 पेजेस की कॉपी होती है, तो 5 to 6 पेज तक लॉन्ग क्वेश्चन रखिए, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। नहीं मैम 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कम का लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, फिर परसेंटेज कम हो जाएगी, मुझे ही आकर कहोगे। तो इससे अच्छा है ये जो चीजें मैंने बताई हैं इनको फॉलो करो। इससे पिछली वीडियो भी मैंने यही कहा है कि 4 से 5 पेज तक आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना ही लिखना है, क्योंकि 28 पेजेस की कॉपी है। मेरी 32 पेजेस की कॉपी रहती थी, इसीलिए मैं 6 से 7 पेज तक लेके जाती थी, क्योंकि 7 या 21 में थोड़ा डिवाइड कर लेती थी, तो उस हिसाब से लिखती थी। एक भी पेज नहीं बचता था, और आपका भी नहीं बचना चाहिए, तभी अच्छे मार्क्स गेन करोगे। क्लियर हो गया? ऐसे ही कुछ हवा में बात नहीं कर रही हूँ, पेपर दिए हैं, खुद से एक्सपीरियंस किया है चीजों को, तभी बता रही हूँ। क्लियर हो गया? तो ये सारे स्टेप जरूर याद रखिएगा। जो जो चीजें लेकर जानी है वो मैंने आपको बता दी है। आई होप जो जो चीजें हैं वो सारी बता दी है। जो भी आपके मैसेजेस थे कि कौन सा एग्जाम किस दिन पड़ रहा है, इसमें भी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आप डेट शीट से देख सकते हैं, इवन मैं लिख कर भी डाल दूंगी टेलीग्राम पर, आप वहां से देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? और वैसे तो ये एक ही पेज की PDF है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं कि आपको इसे भी देखने में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चे मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, ऊपर स्क्रॉल करना ही नहीं चाहते हैं। टेलीग्राम पर इतनी सारी PDF पड़ी हुई है, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि बस फ्री में मिल जाए, फ्री में सब कुछ अपने आप हो जाए, अपने आप झूमंतर से। इस टाइप से नहीं होता है, थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा। सारी चीजें उस पर पड़ी हुई हैं, सारे PDFs अवेलेबल है, तो आप जाकर ढूंढिए, आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो कमेंट करिए। क्लियर हो गया? तो ये सारे स्टेप्स हैं जो बताए हैं, इन्हें फॉलो कीजिएगा। सेकंड ईयर वाले जरूर ध्यान रखिए, उनका भले ही पेपर 40 मार्क्स का हो, उन्हें अटेम्प्ट ऐसे ही करना है जैसे 80 मार्क्स का है। चीजें वही रखनी है जैसे फर्स्ट ईयर में की थी। जितने पेजेस पर फर्स्ट ईयर में लिख कर आए थे, उसी तरीके से आपको सेकंड ईयर में लिखना है। क्लियर हो गया? आई होप जो भी आपके डाउट थे मैं सारे क्लियर कर पाई हूँ। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।